स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और एक तरफ बजरंग पूनिया ने अब सरकार पर ये गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि दरअसल उनके फोन नंबर को ट्रैक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह ने अब दिल्ली में जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई है वहां पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने बयान दर्ज कराए हैं। तो वहीं पहलवान काली पट्टी बांधकर अब विरोध जाहिर कर रहे हैं और आपको ये बता दें कि 11 मई को मीडिया के सामने बातचीत करते हुए पहलवान बजरंग पूनिया ने ये कहा कि ये काली पट्टियां हमने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए बांधी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरा यकीन है कि अन्याय और शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार इस धरने प्रदर्शन में चल रही है, लेकिन लगातार पहलवानों के इस धरने पर इस आंदोलन का जो रूप देने की कोशिश इस धरने को हो रही है उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरीके से वहां न सिर्फ तमाम राजनीतिक दल के नेता पहलवानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं, बल्कि जो बयानबाजी वहां हो रही है, जिस तरह का झूठ साक्षी मलिक से लेकर तमाम जो कहीं न कहीं वहां पहलवान बैठे हुए हैं, जो उनके सपोर्टर बैठे हुए हैं, वो फैला रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, उसको लेकर भी अब कहीं न कहीं पहलवानों का ये जो धरना है ये संदेह के घेरे में है। कई एजेंडाधारी लोग, कई आंदोलनजीवी लोग इस धरने में लगातार शिरकत कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि अब बजरंग पूनिया ने ये गंभीर आरोप सरकार पर मढ़ दिया है कि दरअसल सरकार द्वारा उनके फोन नंबर जो है वो ट्रैक किए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पहलवानों का जो धरना जारी है उसमें बीजेपी के सांसद और जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ कई शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और लगातार खाप पंचायतों के साथ मिलकर देश के नामी पहलवान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें साक्षी मलिक है, जिसमें विनेश फोगाट है, संगीता फोगाट है और साथ ही उनके पति और पहलवान बजरंग पूनिया हैं। तो ये तमाम जो पहलवान हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रास्ता फिलहाल इन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है। इनका ये आरोप है कि वो जल्द से जल्द जो है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में कर रही है, इसलिए इन पहलवानों की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। कुल मिलाकर पहलवानों ने जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं उसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। 2 एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में, उनसे जांच पड़ताल चल रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन इन तमाम जो पहलवान बैठे हैं इनकी न सिर्फ ये मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें भी कई बदलाव ये जो पहलवान हैं ये चाहते हैं और तमाम इनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन पहलवान तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल पहलवान बजरंग पूनिया जो हैं वो काली पट्टी बांधे नजर आए और बजरंग पूनिया ने और पहलवानों ने इसे काला दिन बताया और इसके साथ ही बजरंग पूनिया ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे फोन नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार हम देख रहे हैं कि चल रहा है। इस तरीके के आरोप लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से कई देश विरोधी ताकतें हैं, कई ऐसे देश विरोधी लोग हैं, कई ऐसे एजेंडाधारी लोग हैं जो इस आंदोलन में, इस धरने में पहलवानों के हिस्सा ले रहे हैं और कहीं न कहीं इस पूरे धरने को वो एक किसान आंदोलन जो इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में पूरा राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया था, बिल्कुल ठीक वैसे ही फिलहाल ये पहलवानों का जो धरना जंतर मंतर पर जारी है ये कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से तमाम एजेंडाधारी लोग लगातार अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए इस पूरे पहलवानों के धरने में हर रोज शिरकत कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये भी बताते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में लगातार एक्शन मोड में है। बृजभूषण शरण सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। इसके अलावा सवाल इन पहलवानों पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वही पहलवान हैं जिनकी
तस्वीरें एक वक्त पर ब्रिजभूषण सिंह के साथ वो नजर आए हैं। इतना ही नहीं, अपने जो इनके कार्यक्रम हुए हैं उसमें ब्रिजभूषण सिंह को इन्होंने इनवाइट किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि बजरंग पूनिया जो हैं वो ब्रिजभूषण सिंह की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग धरने पर बैठे और साथ ही शोषण का गंभीर आरोप जो है वो ब्रिजभूषण सिंह पर लगाया गया। और जिसके बाद उन्होंने जो पुलिस में बयान दिया है, साफ तौर पर ये कहा है कि दरअसल ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत हैं। ये उन्होंने पुलिस को बयान दिया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। और इस मामले की जांच के लिए 6 पुलिसकर्मियों की एक विशेष जो जांच दल है, यानी जो SIT है, उसका गठन किया गया है, जिसमें 4 महिला पुलिसकर्मी, इसके अलावा महिला DCP की देखरेख में 10 पुलिसकर्मियों की भी एक टीम जो है वो बनाई गई है। पुलिस का ये कहना है कि पहलवानों की शिकायत पर पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा गई थी। वहां जाकर सबूत जो है वो टीमें जुटा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने आगे ये भी कहा है कि देश के बाहर जहां भी आरोप लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस उसकी जांच के लिए जो संबंधित एजेंसियां हैं उसके संपर्क में है। यानी पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के केसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, और अपनी सफाई में कुछ वीडियो, साक्ष्य और मोबाइल डाटा दिल्ली पुलिस को सौंपने की बात उन्होंने कही है। वो जल्द ही इसे दिल्ली पुलिस के सामने रखेंगे। यानी ये पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला जो रेसलर हैं उनके साथ यौन शोषण किया है, उनके साथ छेड़खानी हुई है, ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो धरना पहलवान दे रहे हैं, इतना ही नहीं, साक्षी मलिक तो यहाँ तक कह रही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट जो है वो किया जाना चाहिए, जो भी गलत हो उसे तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके के आरोप जो हैं वो सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, जबकि जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सरकार पर अब फोन ट्रैक करने का इल्जाम जो है इन पहलवानों ने लगाया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसी बात का डर है या कोई बड़ा जो षड्यंत्र है वो इस धरने के पीछे है। क्या कोई बड़ी राजनीतिक साजिश इस धरने के पीछे है? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले इस तरीके से ये पहलवानों का धरना जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है, जिसमें राकेश टिकैत से लेकर उनके भाई और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हैं। तमाम कई एजेंडाधारी लोग पहुंचे हैं, पत्रकार पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि उसमें वो चेहरे भी नजर आए हैं जो कि 1 रैंक 1 पेंशन का विरोध कर चुके हैं, जो कि अग्निपथ स्कीम के विरोध में आंदोलन पर बैठे थे, जो किसान आंदोलन में धरने पर बैठे थे, जो अब पहलवानों के धरने पर बैठे हैं। तो ये मोदी विरोधी लोग क्या इस धरने को चला रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से हाल ही में कई चेहरे ऐसे बेनकाब हुए हैं और इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बजरंग पूनिया ने ये कहा है कि पहलवानों का मोबाइल ट्रैक सरकार करवा रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये जाहिर तौर पर इसकी जांच जब होगी आने वाले वक्त में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि ये पूरा आंदोलन जो कि संदेह के घेरे में है, क्योंकि कई ऐसे लोग इस आंदोलन में लगातार इस धरने में शिरकत कर रहे हैं, जो आंदोलन जीवी, जिन्हें प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो तमाम जो मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसमें हिस्सेदारी उनकी रही है। और वही चेहरे आज इन पहलवानों के धरने में भी नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश ये तमाम एजेंडाधारी और आंदोलनजीवी लोग कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।